चलिए दोस्तों, आज थ्योरम 4 प्रमेय 4 हम लेके आए हैं। इसको लिखते हैं एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाते हैं दोस्तों। आप लोग भी मेरे साथ नोट बनाते चलिए। ये है कंपास, इसको हम सेट कर लेते हैं। इसको स्केल बोलते हैं। और कोई भी दूरी ले लेते हैं हम। चलिए, मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेकर के हम क्या किए, एक सर्किल बना दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा सर्किल बन गया है। और इसको हम क्या करेंगे कि कह रहा कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो बराबर जीवाएं कैसे खींचेंगे? कोई दूरी ले लेते हैं। देखिए, ये स्केल है, स्केल से कोई भी दूरी लेते हैं। मान चलिए कि हम 6 सेंटीमीटर ले लिए या 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ये जीवा है 7 सेंटीमीटर का, और 7 सेंटीमीटर हम इधर भी लेंगे, 7 सेंटीमीटर इधर भी लेंगे। ले लिए 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि बराबर जीवाएं, तो दोनों 7-7 सेंटीमीटर का है। ये बराबर जीवाएं हैं, तो इसका नाम भी हम दे सकते हैं। क्या? इसका नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम दे सकते हैं बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, अब इसका जो केंद्र है, केंद्र से हम इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तभी तो इसकी दूरी का पता चलेगा। तो इस पे हम अगर लंब डालते हैं, लंब डाल दिए हैं, लंब डाल दिए हैं दोनों पे। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये ओ है। तो कह रहा कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जितनी दूरी यहाँ से, अगर हम इसको स्मॉल एन मान लेते हैं और इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, जितनी दूरी ओ एन से है उतनी दूरी ओ एम भी होगी। इसको हम नाप भी सकते हैं स्केल से। अगर ये नहीं आता सही, तो इसका मतलब कि फिगर गलत है या जीवा की लंबाई डिफरेंट है। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ठीक है दोस्तों, ये ओ है। ये हमारा प्रमेय कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमेय 5 की। तो प्रमेय 5 क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रमेय 5, थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं का मतलब समान दूरी, यही सेम इसका
बस थोड़ा सा उल्टा है। समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक है, चलिए इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। चाहे हम ये कहें कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान दूरी पर होती हैं या समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये देखो, अगर केंद्र से इसका जो डाला गया लंब दोनों तरफ अगर बराबर है ये, तो समझ लीजिए कि जीवा भी बराबर होगी। अगर जीवा बराबर है तो केंद्र से डाला गया लंब भी बराबर होगा। इतना आप जानिए। ठीक है, इसी पे हम नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। बने रहिए इसी चैनल पे दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर हैं। कहने का मतलब कि जो ये जीवा है जिस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं, अगर उस बिंदु से होकर कोई व्यास की रेखा जा रही हो और वो कोण दोनों बराबर हो, ये कोण, तो वो दोनों जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसी को हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया था कि कोई भी सवाल लगाने से पहले क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, इसको नोट किया जाता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। क्या है, दिया है क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, दो जीवाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं। ई से जाने वाली पी क्यू एक ऐसा व्यास है, क्यू एक ऐसा व्यास है कि कोण ए ई क्यू बराबर कोण डी ई क्यू। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, जो ए बी जीवा है और सी डी के बराबर होती है। ए बी जीवा, सी डी जीवा के बराबर। इसमें थोड़ा सा सवाल को सिद्ध करने के लिए कुछ हम अलग से पॉइंट जोड़ेंगे। जैसे इसको हम नाम दे देते हैं क्या, यल। ओ से यल को हमने मिलाया, इसलिए हमने इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाया दोस्तों, और ओ से यम को मिलाया। या इस पे हम कह सकते हैं कि ओ से रेखा ए बी या जीवा ए बी पर लंब डाला और ओ से जीवा सी डी पर लंब डाला, जो बिंदु यल और यम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलिए, तो इसको हम रचना में क्या लिखेंगे। रचना में है जीवाओं ए बी और सी डी, जीवाओं ए बी और सी डी पर क्रमशः ओ एल
तथा OM लंब खींचिए। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूव करते हैं दोस्तों। उपपत्ति, उपपत्ति कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने जो जो लिखना था हमने लिख दिया, अब आप लोग भी इसको साथ साथ सॉल्व करते चलिए। करेंगे क्या, देखिए कोण LOE, कोण LOE, LOE, कोण LOE, ठीक है, बराबर अगर हम ये कहें कि ये कोण किसके बराबर होगा, ये पूरे कोण में से इतना घटा दें, ठीक है, LEO को घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, पता है आप लोगों का। तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ये 90 ऑलरेडी है तो 90, ये दोनों मिल करके 90 बनाएंगे तभी तो 180 होगा। चलिए इसको लिखते हैं, चूंकि कोण LOE बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है, माइनस कितना होगा, कोण LEO, या फिर हम अगर इसको ऐड करते हैं तो 180 दिखाते हैं, तो हम ऐड ना करके हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, तो ये माइनस माइनस दिख रहा है, मतलब कि तीनों जो कोण का योगफल 180 है, इन्हीं तीनों कोणों का योगफल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमको किसका मान पता करना है, LOE का, मतलब इस कोण का मान पता करना है। तो 180 तीनों का होता है, तो उसी में से 90 डिग्री पता है, इसको घटा दिए और इस कोण को घटा दिए, कितना आ जाएगा, 180 में से 90 को निकालेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोण LEO, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे दिखा देंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण, त्रिभुज के कोण योग गुण से ये हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कोण AEQ, ठीक है, या 90 माइनस कोण DEQ। अब देखो ये चीज़ है, अगर LEO लिख सकते हैं, LEO लिख सकते हैं, तो AEQ नहीं लिख सकते हैं, बस उसी जो वही भुजा है, जो वही रेखा है, उसी रेखा के तो बिंदु हैं, चाहे पूरा हम भुजा को ले लें यहाँ से या यहीं से ले लें, हमको दिखाने का मतलब हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, DEQ लिख सकते हैं। DEQ को क्यों नहीं लिख सकते हैं, DEQ ये भी तो लिख सकते हैं भाई, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, सेम कंडीशन उसमें भी लागू होगा, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं, 90 इक्वल को हटा दीजिए, 90 माइनस कोण MEO बराबर कोण MOE लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या, कोण LOE बराबर कोण MOE, LOE बराबर MOE, मतलब ये कोण बराबर है, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इससे त्रिभुज OLE तथा त्रिभुज OME में, ये हमने अभी बताया कि OLE और
OME में। इसी त्रिभुज की बात किया जा रहा है। तो एक बार फिर से सब लोग समझ लीजिए कि कोण LEO बराबर कोण MEO, ये क्या है, दिया गया है। ठीक है, कोण LOE बराबर कोण MOE समीकरण 1 से। ठीक है, EO बराबर EO, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज OLE सर्वांग सम त्रिभुज OME। ठीक है, इसलिए OL बराबर OM क्या है, CPCT, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। बहुत पिछले वीडियो में बहुत बार बताया इस चीज को। इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर CD। ये भी तो सर्वांग सम त्रिभुज के कुछ पार्ट हैं। अगर ये LE अगर बराबर है EM के, तो क्या AB बराबर CD के नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे प्रमेय में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी सवाल लेके आएंगे। इसी तरह से बने रहिए इस चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।